भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी अब ध्यान लगाकर एक कथा और सुनो। बोले एक समय की बात है जब भगवान को अवतार लेना पड़ा, नारी विरह में दुखी होकर के इधर उधर भटकना पड़ा, वनों में भटकना पड़ा। इसका कारण जानते हो कौन है? मां भवानी ने पूछा कौन? बोले आपके गुरुदेव। बोले मेरे गुरुदेव? बोले हाँ नारद जी। नारद जी के कारण ही एक बार भगवान को ये सब करना पड़ा। तो मां भवानी बड़ी चतुर हैं, तो बोली अच्छा कारण कवन शाप मुनि दीना, 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 का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन मां भवानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी चकित हो गई और बोलने लगी बाबा ये सब क्या श्रवण करा रहे हो? बोले नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अरे बोले नारद जी तो पहली बात तो ज्ञानी है। अरे ज्ञानी होना तो ठीक है, ज्ञानियों के तो चलो हृदय में एक बार को क्रोध आ भी जाए। अरे वो तो नारद भगत विष्णु, वो तो स्वयं भगवान नारायण के इतने बड़े भगत हैं कि दिन रात नारायण नारायण जपते घूमते रहते हैं। फिर भला उन्हें क्यों क्रोध आया भगवान पर? और बोलने की शैली कितनी बढ़िया है मां पार्वती की। कहते हैं कि का अपराध रमापति कीना, कारण कवन शाप मुनि दीना। मानो मां भवानी ये पूछ रही हैं भोले बाबा से कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जो मेरे गुरुजी को शाप देना पड़ा। एक बार भी ये नहीं कहती कि मेरे गुरुजी ने इतनी बड़ी गलती करी, परमात्मा को शाप दे दिया। बोले नहीं, अपने गुरुजी को कभी छोटा नहीं रखना चाहिए ना। तो बोले मेरे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं और वो कभी गलती कर नहीं सकते, पक्का कुछ ना कुछ भगवान नारायण ने गड़बड़ी की होगी और इसलिए मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा होगा। तो इसलिए कहती कि का अपराध रमापति कीना। तो भगवान भोलेनाथ ने जब मां पार्वती की वाणी को सुना ना तो बोली अच्छी गुरु भक्ति है आपकी, लेकिन एक बार कथा तो पूरी सुन लो। उन्होंने किया क्या था, क्या कारण था कि आपके गुरुजी को श्राप देना पड़ा भगवान को? बोले बताइए क्या कारण था? बोले हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। एक बार आपके गुरुदेव घूमते हुए चले जा रहे थे, बड़ा परम रम्य मुनिवन मन भावन, बहुत लुभावना एक सुंदर वन था। भांति भांति के वृक्ष थे वहां, भांति भांति के वृक्ष उस वन को गुंजार रहे थे आवाज मधुर मधुर करके। और इतना सुरम्य वातावरण, इतना आनंदमय, इतना मंगलमय वातावरण कि सहज विमल मन लागी समाधि, कि आपके गुरुदेव को वहां जाकर के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने विचारा कि चलो आज तो कुछ देर बैठ करके यहीं हरि भजन कर लिया जाए। और वैसे नारद जी को दक्ष का श्राप है, क्योंकि जो प्रजापति दक्ष हुए एक बार इनके बेटा हुए थे और सबके सब बेटे जाकर के वन में बैठे भजन कर रहे थे। दक्ष ने आज्ञा दी थी कि जाओ कुछ दिन तप करो, जब कुछ शक्ति बढ़ जाएगी उसके बाद फिर आ जाना, अपने पदवी संभालना और तुम भी संतानोत्पत्ति करना, प्रजा को बढ़ाना, यही हमारा ब्रह्मा जी ने कार्य दिया है। तो दक्ष ने जितने पुत्र पैदा किए थे सबके सब वन में चले गए और वन में जब पहुंचे तो नारद जी मिलने आ गए। और नारद जी तो ठहरे बहुत अच्छे गुरु और इनका कार्य है परमात्मा से मिला देना, अब शिष्य बनाएंगे तो छोड़ेंगे तो है नहीं। दक्ष के पुत्रों से जाकर के नारद जी महाराज मिले तो उन्होंने, नारद जी ने देख करके उन सब पुत्रों को कहा कि भाई यहां कैसे विराजे हुए हो आप सब लोग? बोले महाराज
हम तो हरि का ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ऐसी बात है क्या, कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई? बोले महाराज खूब सारी हो गई, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। नारद जी ने कहा तो ठीक है, मेरे 2-4 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत ज्ञानी हो। बोले महाराज पूछिए। तो नारद जी ने कहा बताओ ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? सब लोग चकराए, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहने वाली हो? भाई नदी एक ही तरफ बहेगी, या दक्षिण में या उत्तर में, पूर्व में या पश्चिम में। ये दोनों ओर दो मुख की ओर बहने वाली नदी तो आज तक हमने भी नहीं देखी। बहुत चक्कर में पड़ गए। नारद जी बोले बस एक से ही, अभी तो और भी बाकी हैं। बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, बहुत सारी बातें बोलता है? फिर चकराए, बोले पक्षियों की तो एक भाषा होती है, कौआ अपनी भाषा में बोलेगा, कबूतर अपनी में, मोर अपनी में। एक पक्षी अनेकों भाषाएं कैसे बोल सकता है? और नारद जी ने ऐसे ऐसे उनके सामने प्रश्नों की इतनी बौछार कर दी कि महाराज सब के सब घबरा गए। किसी पे एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया गया। बोले महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप ही इनका उत्तर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे नहीं देंगे, पहले हमारे चेला बनो और तभी उत्तर देंगे। बोले महाराज स्वीकार है। और नारद जी ने सबको चेला बना लिया और उसके बाद सबको अच्छी शिक्षा दी और फिर समझाया बेटा एक ऐसा पक्षी है जो अनेकों भाषाएं बोलता है, जिसे कहते हैं शास्त्र पुराण, जो अनेकों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। और हमारे बीच में एक नदी ऐसी है जो दोनों ओर बहती है, उसका नाम है माया, भगवान की माया जो सदा दोनों ओर बहती है। और ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भागवत जी की एक कथा है। अनेकों नारद जी प्रश्न करते हैं और ऐसे घुमा देते हैं कि सबके सब नारद जी के चेला बन करके वन में ही रह जाते हैं, फिर घर जाते ही नहीं। फिर दक्ष को बहुत क्रोध आया, लेकिन क्या करा, क्रोध को पी गया। और उसने, क्योंकि ज्ञानी जन क्रोध को पी ही जाते हैं, रोक लेते हैं। फिर दोबारा उसने संतानोत्पत्ति की, फिर बहुत सारे बेटा हुए, फिर सबके सब वन में गए और फिर नारद जी मिल गए, फिर वही प्रश्न हुए दूसरी बार, फिर सबको बाबा जी बना दिया नारद जी ने। फिर तो इतना क्रोध आया दक्ष को कि तत्काल उसने श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम कहीं एक घड़ी भर भी ठहर नहीं सकते। और उसने विचारा कि इन बाबा जी का कुछ पता नहीं, श्राप तो दे दिया है पर इनको फिर भी चैन ना पड़े, इसलिए तीसरी बार में उसने पुत्रियां उत्पन्न करी ताकि इनको ये वन में ना रोक सके। और उन्हीं दक्ष की पुत्रियों में से एक मां सती हुई थी, भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी। तो नारद जी महाराज को जो आज श्राप लगा हुआ था दक्ष का, कहते हैं कि जब हरि की ओर चलो ना तो फिर सारे श्राप अपना काम करना बंद कर देते। तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। जब हरि का स्मरण किया ना नारद जी ने और बोले प्रभु बड़ी इच्छा है कि कुछ देर आपका चिंतन करूं, तो मानो भगवान ने हृदय में कहा फिर विचार क्या कर रहे हो, बैठ जाओ चिंतन करने, अभी श्राप आपसे दूर रहेगा कुछ समय। और आंखें बंद करके जब नारद जी महाराज बैठ गए, क्या उनके आनंद आए उस दिव्य तप में, उस साधना में। आंखें बंद करके बैठे हैं नारायण नाम की ध्वनि करते हुए। ऊपर बैठे इंद्र ने विचारा कि बाबा जी आज तक तो घूमते रहते थे इधर से उधर नारायण नारायण जपते, लेकिन आज तो इतने समाधि लगा करके बैठे हैं, कहीं मेरा इंद्रासन देख करके इनका मन तो नहीं ललचा गया। एक कुत्ते को देखा होगा गांव में, अपनी सूखी हड्डी लिए गली में बैठा रहता है और कदाचित वो उस हड्डी को लेकर घूमता फिरता रहता है, उसे इतना प्रेम होता है उस हड्डी को लेकर घूमता रहता है। हड्डी बिल्कुल शुष्क होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन जब कुत्ता उसे चबाता है ना तो चबाते चबाते उसके दांतों में से खून निकलने लग जाता है और बस उसी का वो स्वाद लेता है, उसे लगता है बहुत स्वादिष्ट है हड्डी। अचानक कहीं जंगल के मार्ग में कुत्ता हड्डी लेकर के बैठा हो, सामने से कोई मृगराज शेर आ जाए और शेर को देख करके कुत्ता अपनी हड्डी लेकर के ऐसा भागता है कहीं ये मेरी हड्डी ना छीन ले। शेर क्या उसकी हड्डी को छीनने वाला, यही विशेषण देते हैं गोस्वामी जी कि इंद्र की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, उसे भी डर लगता है। अरे नारद जी जैसे महापुरुष होने क्या इंद्रासन की इच्छा है, लेकिन इंद्र ने विचार लिया कि ये तो मेरे इंद्रासन के पीछे पड़े हैं। तुरंत काम ही बोल कीन सन्माना। तो देवता बड़े स्वार्थी हैं, गोस्वामी जी ने पहले ही कहा, और इतने स्वार्थी हैं कि जब काम बनवाना हो ना तो बड़े प्यार से मीठा मीठा बोलते हैं। तो कामदेव को बुलाया, बड़े सम्मान किया उसका, और कामदेव से कहा कि भैया तुम हमारा एक कार्य करो, अपनी गद्दी जाने वाली है और गद्दी बचाने के लिए तो कुछ भी कर लेना चाहिए, जाओ और जा करके बाबा जी का तप भंग करो।
बोले जो आज्ञा महाराज, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो काम हमारे रोज के ही हैं, अभी चलते हैं। और इंद्र की आज्ञा पाकर के कामदेव पृथ्वी पर आया, और जहां हमारे महामुनि नारद जी महाराज विराजमान थे, तप में लगे हुए थे, आकर के कामदेव ने अपने वहां प्रभाव फैला दिया और ऐसी व्यवस्था कर दी कि चारों तरफ कामदेव का बनाया हुआ एक माया जाल सा छा गया। यदि कोई भी कीट पक्षी कोई जीव उसमें आ जाए तो पक्का कि वो कामदेव के वश में हो जाएगा। परंतु काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, लेकिन मुनि के ऊपर, नारद जी महाराज के ऊपर तो काम की कोई नहीं चली एक भी। बहुत प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बाद भी जब वो कामदेव मुनि को हरा न सका तो अंत में दुखी हो गया और आकर के मुनि के चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया और मुनि ने आंखें खोली और नारद जी ने आंखें खोल करके उसे अभय दान दे करके विदा कर दिया। कामदेव नारद जी की बहुत बड़ाई करता हुआ वहां से अपने धाम को चला गया। नारद जी भी आज अपनी समाधि से उठे तो बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें, परंतु प्रसन्नता के साथ साथ एक छोटा सा अहंकार का बीज भी पैदा हो गया। नारद जी विचारने लगे, बोले मुझे लगता है कि मैं भगवान भोलेनाथ से भी ऊपर पहुंच गया हूं। भाई कामारी तो भगवान भोलेनाथ भी है ना, काम पर विजय तो उन्होंने भी पाई, परंतु उन्होंने सिर्फ काम पर विजय पाई थी, क्रोध पर नहीं पाई। काम आया उस पर तो विजय पा ली, लेकिन बाद में क्रोध के कारण उसको जला दिया। लेकिन मैंने तो काम पर विजय पाई सो पाई, क्रोध पर भी विजय पा ली। देखो काम आया और मैंने उसे कुछ नहीं कहा, प्रेम पूर्वक जाने दिया, तो मैं तो भोले बाबा से भी बड़ा हो गया ना। और यही मन में विचार करते हुए नारद जी महाराज पहुंच गए सीधा स्वर्ग में। स्वर्ग में तो महामुनि को आया देख करके इंद्रादि देवता सब खड़े हो गए। नारद जी और हृदय में बहुत फूल गए, ये देखो हमारी तपस्या का प्रभाव, सब लोग आज हमारा सम्मान कर रहे हैं। सबने तो इसलिए खड़े होकर के प्रणाम किया, भाई महामुनि हैं, वैसे भी तप करके पधारे हैं, शक्ति बहुत बढ़ गई है, ऐसे महात्माओं को प्रणाम करने से अपने भी सौभाग्य बढ़ते हैं। सबने नारद जी को प्रणाम किया, लेकिन नारद जी के हृदय में तो एक अहंकार का जो वृक्ष था वो छोटा सा एक बीज फूट चुका था। अहंकार, अब जैसे अहंकारी की ये विशेषता है ना, यदि कोई उसे दबाने वाला मिल जाए तब तो रुक जाएगा, और नहीं तो फिर वो बढ़ते ही जाएगा अमर बेल की तरह। और यहां तो और गड़बड़ हो रही थी कि जो भी देखे नारद जी को वही सब सोचते हैं, भाई तप करके आए हैं, अभी ज्यादा शक्ति है, ज्यादा कुछ कह दिया तो कहीं श्राप राप ना दे दें, इसलिए हर कोई सम्मान ही करता था। इंद्र ने भी सम्मान किया, सारे देवताओं ने सम्मान किया, नारद जी तो बहुत खुश हो गए। और उसके बाद फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गव